Good morning, dear student. I am Rohit Srivas, PGT Accounts. Today we will discuss about chapter number first. मतलब कि आप लोग नए हैं, आप लोग बुक परचेज कर लिए होंगे. उसका चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. पहला हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन से, मतलब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन. पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अकाउंटिंग हमारी होती क्या है. पहले एक मैसेज बता देते हैं. अकाउंटिंग एक ऐसी थिंग्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनका रिजल्ट अपने यूजर्स को देते हैं. ये अकाउंटिंग है. डेफिनेशन देखते हैं. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइजिंग करते हैं एक मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब वो सभी मनी में डिनोट किए जाते हैं, बिना मनी के डिनोट नहीं किया जाता है. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं वो कम से कम फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए. अगर फाइनेंशियल नेचर के नहीं है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ. और इसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं. तो मतलब अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम अपने जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं फाइनेंशियल नेचर के, उनको हम एक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसके बाद हम उसका रिजल्ट दे देते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया और अपने यूजर्स को. अब आपके माइंड में आया कि सर अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है. तो अकाउंटिंग इज द साइंस और आर्ट. अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है. आर्ट कैसे कि आर्ट इसलिए है कि बहुत सारी अजम्पशन की बेस पे अकाउंटिंग चलती है. मतलब कि ऐसा मान के चलते हैं, जैसे क्या होता है कि आप अपने लॉस को पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते. मतलब फ्यूचर में जो लॉस होने वाला था उसको पहले से मान के चलते हैं, पर प्रॉफिट को मान के नहीं चलते हैं. आर्ट साइंस कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी क्या है कि बहुत सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं जिनके बेस पे हमारी अकाउंटिंग चलती है. तो अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है. स्टार्ट. अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जो हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन देखी उससे क्या एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, उसमें क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखते हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. पहला होता है कि सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का, कि हमारे जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है बिजनेस में कौन से फाइनेंशियल टर्म के हैं और कौन से नॉन फाइनेंशियल हैं. जो फाइनेंशियल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बिल या वाउचर देख लेते हैं, रिसिप्ट देख लेते हैं, पेमेंट की स्लिप देख लेते हैं. ठीक है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए हैं उनको मेजर करेंगे. मेजर कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी में. मतलब ट्रांजैक्शन हमने दिखा लिया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, फिर इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि कितने अमाउंट का है और करेंसी. तो जब करेंसी में करना चाहते कर लेंगे. तीसरा होता है रिकॉर्डिंग. सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इसको मेजर कर लिया अमाउंट में. अब इसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, इसको एक बुक आती है, जर्नल कह सकते हैं या उसकी सब्सिडियरी बुक. ठीक है. मतलब कि सबसे पहले क्या है, कोई भी बिजनेस है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है. फिर इसके बाद उसको मेजर करता है अमाउंट में लिख लेता है. जिसके बाद क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है. तो रिकॉर्ड कहां होता है, जर्नल या उसकी सब्सिडरी बुक में. सब्सिडरी बुक हम आपको बताएंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक ये होती हैं. ठीक है. इसके बाद जब रिकॉर्ड कर लिया तो फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन. मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन कहां करते हैं, इसका मतलब क्या है कि लेजर अकाउंट. ठीक है. मतलब कि पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई का मतलब क्या है कि जैसे कई बार ट्रांजैक्शन, एक ही पर्सन के ट्रांजैक्शन कई बार होते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक सेपरेट बुक पे लिख देते हैं. तो मतलब क्या है कि रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शनों को एक सेपरेट बुक पे लिख देते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. फिर करते हैं हम समराइजिंग. समराइजिंग में मान लो क्या करते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट. मतलब कि समराइज करते हैं, मतलब कि हमारे पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो हम समराइज करते हैं. इतना हो जाता है तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जब इतना बना लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं
तरह तरह के रेशियो होते हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए। तो रिजल्ट हमारा निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपने मैनेजमेंट को या फिर अपने ओनर को अपने उनको दिखाना पड़ता है कि हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का है यहाँ पे हम फिर जो रिजल्ट आया है वो सभी यूजर्स को दे देते हैं। हमारे यूजर्स बहुत सारे होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाहरी, अंदर ही, जैसे कि गवर्नमेंट है, पब्लिक है, एम्प्लॉय है और अपने ओनर है, मैनेजमेंट है, ये सब अपने यूजर्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं अकाउंटिंग की जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको हम एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं, इसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे चलती है, ये पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा होता है मेजर, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया उनको मेजर करते हैं टर्म्स ऑफ मनी में। क्योंकि क्या होता है, कई ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे किसी दो पर्सनों के बीच लड़ाई हो गई, इंपॉर्टेंट तो है बट क्या है, वो आपका फाइनेंशियल नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, देन रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बुक में रिकॉर्ड करें। बुक को क्या बोलते हैं, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। फिर तीसरा आता है आपका क्लासिफिकेशन। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। फिर आपका फोर्थ है समराइज करना, मतलब कि पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट में आपका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आप देखते हैं कि आपका बिजनेस कैसा हुआ, उसका एनालिसिस करते हैं, रेशियो है कि प्रॉफिट कितना चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है प्रॉफिट या फिर नहीं चल रहा है, उसका रिजल्ट निकालते हैं और लास्ट में रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं अपने यूजर्स को, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट की प्रोसेस थी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आपने वहां पे हमें बताया था कि रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को। तो अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं बिजनेस के, वो दो होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, मतलब दो तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। इंटरनल में आपके आते हैं जैसे मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, ये आते हैं। एक्सटर्नल में आपके गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, कस्टमर हैं, ये सभी आपके एक्सटर्नल में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके यूजर्स हैं और इतना था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क आज का यही रहेगा कि आप लोग क्या करें कि जो आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया गया है उसको एक बार डिटेल से खुद से पढ़ें, बुक से पढ़ें, ठीक है, वीडियो को देखकर बुक से पढ़ें और फिर इसके क्वेश्चन हम शाम को देंगे।